टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब बात करेंगे चीन ताइवान फ्रंट की। जी हां, इस फ्रंट से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। ताइवान ने शुरू की जंग की तैयारी, कॉम्बैट रेडीनेस को मजबूत कर रहा है ताइवान में ड्रोन डिप्लॉयमेंट में तेजी, एयर डिफेंस सिस्टम और राडार बढ़ा रहा है ताइवान। तो देखिए ताइवान किस तरह से कॉम्बैट रेडीनेस को कर रहा है मजबूत। तो ये है ताइवान की युद्ध की तैयारी। ताइवान में कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मिलिट्री हथियारों को तेजी से ताइवान बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है। ड्रोन के डिप्लॉयमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बढ़ाने की तैयारी है। सैनिकों की तैनाती और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बदला जा रहा है मौजूदा वक्त को देखते हुए, भांपते हुए। और अगली बड़ी खबर, ताइवान स्टेट में लगातार सैन्य मूवमेंट से जुड़ी। सैन्य मूवमेंट कर रहा है चीन। ताइवान के नजदीक 8 चीनी विमानों ने भरी उड़ान। ताइवान के नजदीक 13 चीनी मिलिट्री शिप मौजूद। 6 चीनी मिलिट्री विमानों ने पार की मध्य रेखा। लगातार दूसरे दिन चीनी सेना ने यहां अपनी ताकत दिखाई। तो तनाव चीन और ताइवान के फ्रंट पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इजराइल में हूती का मिसाइल हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया अटैक। मध्य इजराइल में हूती के हमलों का खौफ। यरूशलेम में हवाई हमलों का सायरन बजाए। एयर डिफेंस से मिसाइल तबाह करने का दावा किया गया। और इजराइल में हूती के हमलों से दहशत है। वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों में हाई अलर्ट किया गया है। रेड सी से लगे इलाकों में एयर रेड अलर्ट। पूरे इजराइल में एयर डिफेंस सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी इजराइल गाजा में अपने ऑपरेशंस को रोकता हुआ नहीं बल्कि बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी में है इजराइल। गाजा में फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। गाजा में मौजूद आईडीएफ की सभी इन्फेंट्री ब्रिगेड्स हमले को तैयार। गोलानी, पैराट्रूपर्स और गिवाती ब्रिगेड। ये देखिए हमास का पूरी तरह से सफाया करने का प्लान है। हमास के समूल नाश की तैयारी। तो ये है गाजा को लेकर नेतन्याहू का बड़ा प्लान। गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी। गाजा में फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं। गाजा में मौजूद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की सभी इन्फेंट्री और आर्मर्ड ब्रिगेड के बारे में खबर आ रही है। हमले को तैयार है गोलानी, पैराट्रूपर्स और गिवाती ब्रिगेड। कमांडो केफिर नाहल ब्रिगेड को भी बुला लिया गया है। हमास का इस बार पूरी तरह से सफाया करने का प्लान है। वैसे देखा जाए तो इजराइल का पूरा मिशन ही यही था, मोटिव ही यही था, लेकिन अपने इस मकसद में अभी तक इजराइल कामयाब नहीं हो पाया है। हमास से बंधक समझौता नहीं होने पर और तेज कर दिया जाएगा ऑपरेशन। ये सीधे तौर पर इजराइल की तैयारी है। और इस वक्त फंड की भारी कमी से जूझ रहा है हमास। जंग के बीच सबसे कठिन दौर में है हमास। हमास को फंडिंग में भी भारी कमी आई है। लड़ाकों को सैलरी देने के लिए हमास के पास फंड नहीं बचे हैं। अरबी अखबार अशरक अल अवसाद का ये बड़ा दावा हमास को लेकर सामने आया है। और अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं हमास की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अब फंडिंग के भी लाले पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। ईरान चाहते हुए भी क्या हमास को सपोर्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है इस वक्त? देखिए, ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है और जहां पर भी उसके प्रॉक्सीज थे वो सब उनके ऊपर ऐसा वार हुआ है, चाहे वो सीरिया में रहा हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो और हमास हो, तो सब जगह उस पर वार हुआ। ईरान के अपने ऊपर भी वार हुआ है। परंतु देखिए, हमास के पास काफी पैसा न केवल ईरान से आता था परंतु कतर से भी आता है, तो इसीलिए उसके कम हो रहे हैं। परंतु हमने देखा है, देखिए 7-8 अक्टूबर 2023 से 1.5 साल हो गया है, परंतु अभी भी वो अपनी रेजिलियंस बनाए हुए हैं। कितनी भी उनके ऊपर कितने भीषण उन्होंने अटैक्स किए हैं, इजराइल ने अटैक्स किए हैं, परंतु फिर भी वो वहाँ पर
डटे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, ये बिल्कुल नहीं है कि हमास की मौजूदगी खत्म हो गई हो। वक्त हमारे पास इतना ही था। सज्जनहार साहब माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सिन्हा साहब आपका भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।